हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एट एनी पॉइंट पर कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उस न्यूमेरिकल्स को कैसे हम लोग बहुत फास्ट 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये क्या है? ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम लोग पढ़े थे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एट एनी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एनालॉगस फार्मूला भी आता है, तो सीखते हैं कि ये है ना एक एक करके कि कैसे कैलकुलेट करें। चलो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखो एक चीज, ये इस डायग्राम पर आता हूं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना जरा। जैसे कोई एक मैग्नेट, बार मैग्नेट हमने ले लिया है ना, तो एक है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 2L। ये ले लेते हैं क्या, सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा L, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा L। ये हो गया। अच्छा, साउथ पोल को जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको -m से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नॉर्थ पोल होता है उसको +m से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सियल पॉइंट कौन सा कहलाता है, तो एक्सियल पॉइंट हो गया कि जो बार मैग्नेट लिए इसी लाइन में कहीं पर कोई डिस्टेंस होगा p, लेकिन वो डिस्टेंस लेते कहाँ से, सेंटर से। कहाँ से लेते हैं, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, तो दिस इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, फिर आएंगे फेयर में। तो ये होगा एक्सियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सिमिलरली इक्वेटोरियल जब पढ़ेंगे बच्चों, तो क्या होगा वो कि कोई डाइपोल है तो उसके सेंटर से r डिस्टेंस, यानी एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर, तो दैट इज नोन एज क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट। ओवरव्यू पता चल गया। अब इसको मेन डायग्राम में जरा छापते हैं है ना। तो देखो ये है मेरा एक मैग्नेटिक डाइपोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो हम बोलेंगे ये क्या है, तो दिस इज -m, व्हाट इज दिस इज +m हो गया। यहाँ पर इन दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस होगा 2L, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक L, और एक्सिस पर ही एक पॉइंट लिए हैं P, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। तो सेंटर ऑफ द जो डाइपोल है वहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो बोलेंगे यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस है दैट इज क्या है, R। ठीक है, अब एक एक करके निकालते हैं। अब सिंस रफ थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जो पीछे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ते आए हैं ना, उसका ज़रा सा रिजल्ट का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जैसे कोई +q चार्ज होगा उसके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, तो बोलते हैं प्लस चार्ज के कारण किधर होता है, अवे डायरेक्टेड। ठीक है, और अगर -q चार्ज ले लिए तो उसके कारण r डिस्टेंस पर किधर होगा, तो टूवर्ड्स होता है कि नहीं। प्लस के कारण अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और माइनस होगा तो टूवर्ड्स होता है। और ये होता कितना है, तो E बराबर जानते हैं कि KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे और डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा कि इधर होगा कि इधर होगा। सिमिलरली इसी के जैसा भाई, जैसे +q है हमारे पास, यहाँ पास क्या है हमारे पास +m, तो इसके कारण r डिस्टेंस पर एक मैग्नेटिक पोल यानी मोनोपोल की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो उसी को देख करके लिखेंगे। देखो KQ/R² ये हो जाता है कैपिटल K, और चार्ज है तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होगा यानी Km/ कितना हो जाएगा, R²। कहाँ देखें ये, लेक्चर नंबर 2, पिछले लेक्चर में। तो जिन भी बच्चों को डाउट हो कि आंसर आप कैसे लिख रहे हो, इसका पूरा प्रूफ किए है ना कूलम्स लॉ का यूज करके। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा, तो प्लस के कारण किधर होगा, नॉर्थ पोल है तो अवे डायरेक्टेड होगा, और अगर साउथ पोल होगा इसके कारण r डिस्टेंस पर बोलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, टूवर्ड्स होगा, और वो कितना होगा, आंसर तो वही Km/R²। तो मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, बस डायरेक्शन इधर हो जाएगा -m के वजह से। तो नॉर्थ पोल से अवे और साउथ पोल के तरफ होता है। तो पूरा एक ओवरव्यू हमें पता चल गया। Km/R² करेंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बोले कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बोले देखो ये पॉजिटिव जो नॉर्थ पोल जो यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल जो है इसके वजह से भी होगा, और जो नेगेटिव मैग्नेटिक पोल है वो जो इसके वजह से भी होगा। यहाँ पर हमें समझ में आता है प्लस के कारण किधर, इस डायरेक्शन में होगा, और माइनस के वजह से टुवर्ड्स होगा। यानी कि लेट जो, समझना क्या लिख रहा हूँ, लेट जो नॉर्थ पोल के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, किधर होगा, प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड होता है, तो यहाँ ऐसे एरो लगा देते हैं BN
कर देते हैं, समझ में आ रहा, अवे डायरेक्टेड। और साउथ पोल की वजह से क्या होगा, तो टूवर्ड्स होता है, तो टूवर्ड्स मतलब इधर ही, तो इधर ही होगा, तो इसको बी एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो दोनों, मान लो कि जैसे बोलते हैं ना कि 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स 0। तो देखेंगे ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों सेम आया है क्या? अगर दोनों सेम आ जाए, 2 टेस्ला इधर 2 टेस्ला इधर, तो नेट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ज़्यादा हो गया, मान लो इस साइड वाला 10 टेस्ला, इस साइड वाला 2, तो नेट हो जाएगा 8 इधर, यानी कि पता है, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो पहले उन दोनों का मैग्नीट्यूड सब कैलकुलेट करें, ठीक, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया। तो भाई जब यहाँ से इसके वजह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो सेंटर से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ, आर, उसमें से एल कर दो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एल हो गया। सिमिलरली अगर बोले कि भाई यहाँ से डिस्टेंस अगर निकालोगे तो कितना होगा, तो सोचो सेंटर से, फिर देखो कितना है, ये आर और ये है एल, यानी टोटल हो जाएगा आर प्लस एल, ठीक है। तो बस इसी को उठा करके अब जो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लस एम की वजह से निकालना कहाँ है, एट पॉइंट पी। तो जब भी कुछ लिखोगे ना तो बस एक लाइन लिख लो कि क्या है, तो ये क्या है, इसको हम बी एन कह रहे हैं, और बी एन क्या होगा, एक चार्ज के वजह से के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। देखो बोल इलेक्ट्रोस्टैटिक रहे, लिखेंगे मैग्नेटिक, के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के एम बटे कितना, यहाँ से यहाँ दूरी है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। डायरेक्शन किधर, तो बोले उस डायरेक्शन में, उधर 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 का मतलब क्या, एन से पी के तरफ, एन से पी के तरफ, तो यहाँ लिख दो अलोंग एन पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली लिख लो इतना, उसके आगे लिखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने वो निकाला, अब लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस एम एट पॉइंट पी। एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन हो रहा है हाँ, बी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बोलेंगे, देखो जरा इसके वजह से क्या होगा, तो अभी हम पहले ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे और डायरेक्शन ये है, तो जब मैग्नीट्यूड लिखना है तो माइनस एम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस एम तो ये बतला रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स होने जा रहा है, तो माइनस की वजह से तो डायरेक्शन फिक्स हो रहा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोले के एम बटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, जो कि आर प्लस एल है, तो ये हो जाएगा के एम बटे देखो कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और किधर होगा, तो बोले भैया ये होने वाला है पी से एस की तरफ, तो अलोंग पी एस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमको देखना है दोनों में बड़ा कौन है, उसका मैग्नीट्यूड वो देख लो। के एम तो ठीक है, बोले यहाँ ना आर प्लस एल है, यहाँ आर माइनस एल है, तो आर प्लस एल का मतलब होता है कि ये है ज़्यादा, तो भैया ये स्ट्रेंथ देखो क्या कम हो जाएगा, है ना, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये है कम, तो ये इसका मतलब ज़्यादा हो गया। हमें पता चल गया कि बी एन का जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नीट्यूड वाइज वो है ज़्यादा, यानी इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, ज़्यादा, यानी इधर 10 रुपया इधर 2 रुपया, तो नेट 8 रुपया इधर है ना, तो नेट 8 रुपया उधर होगा, यानी पता चल गया कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होने जा रहा है, इसी को यहाँ पर बोलेंगे कि ये बी एक्सियल है, और इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स बी एन के तरफ। कितना होगा, तो बोले 10 में से 2 रुपया माइनस कर दो तो 8 रुपये, यानी मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान हो गया, है ना। डायरेक्शन तो हमें पता चल गया, इस डायरेक्शन में है का मतलब क्या हो गया, एन से पी के तरफ है, या फिर इसको बोल सकते हो क्या, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ है ना। देखो जरा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ है। तो हम इसको लिखे कैसे, तो लिखेंगे इस तरह से कि सिंस, देखना जरा, सिंस अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए ना बी एन का मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू बी एस, ये ग्रेटर है, देयरफॉर बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे बी एक्सियल इसको बोलेंगे, और ये हो जाएगा देखो जरा क्या, बी एन माइनस हो जाएगा बी एस, है ना। तो वेक्टोरियली हो गया बी एन माइनस बी एस, ठीक है। तो बस लिखते जाते हैं बच्चों। देखो बी एक्सियल कैसे लिखोगे, तो बोलेंगे बी एक्सियल ये हो गया मेरा बी एन कितना है, ये है के एम डिवाइडेड बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड देखना जरा, माइनस ये हो जाएगा के एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये पूरा देखो मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, वेक्टर है ना, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो भाई ये जो डायरेक्शन है ये आ किधर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है,
तो हम लोग लिखते क्या, किस पता किसका यूज करके बच्चों, इसका। ऐसे का मतलब क्या हो गया, बोले साउथ से नॉर्थ पोल के तरफ। दो ही तो डायरेक्शन होता है, जैसे उधर था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का किधर है, जस्ट उसका उल्टा, साउथ से नॉर्थ। तो ये देखो डायरेक्शन आया बी एक्सएल का साउथ से नॉर्थ, यानी ओ जिधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वही डायरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या लिख दे, डायरेक्ट अलोंग साउथ से नॉर्थ के तरफ। हेंस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या है, के एम तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बच क्या रहा है भाई, 1 इतना आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। लिखते जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो के एम हो गया कॉमन, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, क्या जो है उसको रहने दो, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस वाला गया तो प्लस ऊपर चला गया, तो बोलेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ है बच्चों, तो माइनस यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो ये बोलेंगे कि ऐसा हो गया। हर जगह पर ये लिखते चले जाओ, साउथ से नॉर्थ के तरफ, साउथ से नॉर्थ के तरफ, है कि नहीं। अब उसको खोला जाए, के एम देखना जा रहा है, नीचे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि अच्छा एक साथ लिख दो, r माइनस एल, आर प्लस एल लिख दो, टोटल का कर देते हैं होल स्क्वायर, किया जा सकता है। ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, तो बोले भैया पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर खोलो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, हाँ देखना जा रहा क्या है, माइनस माइनस इसको लिखते हैं क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2rl, माइनस 2rl, ऐसा कुछ है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर रख दिए। अब लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना, कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इसका टेंशन ही नहीं है। लिखो तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये वाला हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2rl डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। देखो a माइनस बी, या फिर ऐसे बोले a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर। इतना इतना यहाँ पर बगल में अलोंग साउथ से नॉर्थ आ रहा है, अलोंग साउथ से नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। कुछ कुछ उड़ा क्या, आर स्क्वायर उड़ गया, एल स्क्वायर प्लस माइनस उड़ गया, लेकिन 2rl प्लस 2rl 4rl होगा। तो लिखते जाते हैं, के एम ऊपर आ रहा है कितना, देखो जरा 4rl डिवाइडेड बाई नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग साउथ से नॉर्थ, है ना। क्योंकि तो पता है कि बोर्ड से मान लो आया था डेराइव करने के लिए, तो सटीक थोड़ा सा ये करें। हमको पता है बच्चों क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कैपिटल एम होता है वो क्या होता है, m इंटू 2l होता है। अगर फॉर्मूला वाइज मैग्नीट्यूड देखें तो क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़े हैं पहला ही लेक्चर में इसमें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि कोई भी अगर डाइपोल है तो भाई वो डाइपोल कितना अच्छा है वो कौन बताएगा, ये पैरामीटर बताता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग रख देंगे, खोजो m इंटू 2l कहाँ है, बोलोगे सर m तो है, 2l दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, तो 4 तो है, तो इसको 2 इंटू 2 लिख देते हैं। देखो सेटिंग, k हो गया, ठीक है, r हो गया। अब एक 2 साइड कर लेते हैं, 2 हो गया साइड, तो एक 2 यहाँ बचा हुआ है, m इंटू 2l, देखो जरा, एक m आई इंटू क्या हो जाएगा 2l, m इंटू 2l एक साइड के लिए, एक 2 बचा हुआ तो 2 के r सब इधर आ गया, डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर। सेटिंग करो 2kr, ठीक है, और ये m इंटू 2l क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया 2kr और ये हो जाएगा कैपिटल m से रिप्लेस हो जाएगा। तो छोटा m और कैपिटल m पर ध्यान देना कि क्या है ना। वहां पर क्या होता था कि चार्ज अलग होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलग लेटर था ना, तो बढ़िया था। यहाँ क्या है कि छोटा m और बड़ा m है, तो दोनों को अगर ऐसे ही लिख दोगे, सर मेरा ये छोटा m है और मेरा सर ये देखिए बड़ा m है, तो भाई दोनों एक ही जैसा लगेगा, नहीं, बड़ा को जरा कोनिकल जैसे बड़ा करके लिखो। डिवाइडेड बाई क्या है भाई, तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि अच्छे से अगर लिखे बच्चों तो ये मेरा आंसर आएगा बी एक्सियल इक्वल टू, देखो 2kmr,
2kmr डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। वेक्टर वाइज अगर बोले तो ये मैग्नीट्यूड है और अलोंग डायरेक्शन किधर लिख रहे थे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो सब जगह पर लिख ही रहे हो तो इसको लिखते जाओ, अलोंग साउथ से नॉर्थ की तरफ है, अलोंग साउथ से नॉर्थ के तरफ है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकल गया, है कि नहीं। अगर इसका कंपैरिजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ अगर किया जाए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ किया जाए तो जब भी कोई आंसर आएगा ना तो थोड़ा इसका भी लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या था। तो ये था, देखो एकदम बिल्कुल सेम, 2k ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वहाँ था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर आया था, है ना। और अगर वेक्टर लगा दे तो ये डायरेक्शन किधर था, ये देखो जरा, साउथ से नॉर्थ है ना, तो वहाँ पर आया था अलोंग किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव किसका डायरेक्शन होता है, अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और साउथ से नॉर्थ किसका हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एकदम राइमिंग है पूरा बढ़िया से, तो अलोंग इधर। यानी कि अगर यहाँ बोला जाए बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज बी एक्सियल, तो लिखोगे कैसे, तो डायरेक्शन सबसे पहला बोलेंगे ये हो, तो जो डेरिवेशन में आया तो हमने देखा अलोंग इतना इतना, यानी कि साउथ टू नॉर्थ के तरफ। यानी कि क्या बोल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, बोलो क्या बोलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, एम वेक्टर, कैपिटल एम वेक्टर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के तरफ है ये हो गया बी एक्सियल। अब जो फॉर्मूला आया ना कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना, बस एक फॉर्मूला दिमाग में ना अच्छे से मुंह में सेटिंग कर लो, बढ़िया से बैठा लो। ये ए क्या था, वही 2a होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों के बीच की दूरी, तो सेंटर से a, तो यहाँ पर सेंटर से l, बस इतना ही अंतर है। ये कह रहे हैं ना किसी एक फॉर्मूला को कमांड कर लो, 2kpr बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। कैसे याद करवाए थे, 2 सब 2 है, देख लो जरा बढ़िया, 2 तो सब 2 भैया वही हो गया, 2 तो 2। तो इसका एक देखो स्पेशल केस क्या आएगा, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल हो छोटा तो। बोले ठीक, अभी जो आंसर आया है मेरा बी एक्सियल वो क्या है, तो बोले 2 तो 2kmr बड़ा m, हाँ, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया है। तो जब शॉर्ट डाइपोल बोलने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल, तो फॉर अ शॉर्ट डाइपोल जैसे बोलेंगे बच्चों, यानी क्या, डाइपोल है बहुत छोटा, देखो डाइपोल है क्या, बहुत छोटा, हाँ, और निकाल रहे हैं हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है l, और निकाल रहे हैं बहुत दूरी पर, तो न्यूमेरिकल के अंदर ना वैल्यू दे देगा, उसमें हमको समझना पड़ेगा। अगर मान लो ये 20 सेंटीमीटर दे दिया और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 20, 10, 3, 4, 5 ये सब कंपेरेबल है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा दे दें ये है 1 मिलीमीटर, वो है 5 किलोमीटर तो बहुत ग्रेटर, या ये मान लो 1 सेंटीमीटर, वो हो जाए 400 सेंटीमीटर, तो भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक, समझ। तो 10, 20, 30 इसी वैल्यू में दे देना तो समझो कि कंपेरेबल है, बहुत छोटा डाइपोल नहीं बोलेंगे, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये नहीं बोलोगे, कम मतलब 300, 400, ये 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, तो ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट मीन्स आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ऐसा हो तो बोलेंगे भैया एल बहुत छोटा, तो छोटा डाइपोल। तो जहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ आता है ना, उसके जगह पर क्या लिखेंगे, देखो बहुत बड़ा मतलब ना एक समुंदर पानी, और बहुत छोटा मतलब कि 1 चम्मच, तो भैया समुंदर में से माइनस करेंगे 1 चम्मच पानी, तो मेरे को क्या नज़र आएगा, समुंदर में से 1 चम्मच पानी निकाल लो नज़र क्या आएगा, समुंदर ही नज़र आएगा। हैंस बोलेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू क्या लिखोगे भैया, चम्मच, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समुंदर ही लिखेंगे। हैंस उसके जगह पर अगर रिप्लेस कर दें तो बी एक्सियल जो हो जाएगा ये क्या है, 2kmr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे आर स्क्वायर ही, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 2kmr डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर टू द पावर 4 हो गया। ये आर गया तो 3 हो गया बच्चों, यानी कि क्या आंसर आ रहा है, देखो 2km डिवाइडेड बाई आर क्यूब आएगा कि नहीं, देखो जरा 2km बटे आर क्यूब। क्या ये मेरा जो इलेक्ट्रिक चैप्टर था उसका ये एनालॉगस है कि नहीं, यानी क्या, तो ई एक्सियल जो शॉर्ट वाला निकालते थे क्या आता था, 2kp बटे आर क्यू, 2kp बटे आर क्यू। हैंस
सेम आंसर है, देखो जरा 2kp, तो ये है 2km/r3। ठीक है, तो बड़ा वाला के लिए हो गया ऐसा और छोटा वाला के लिए हो गया ऐसा, शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक, क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो आराम से सिस्टमेटिक वे में, जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है पूरा लिखते, फिर सोचेंगे बड़ा वाला यूज करना है कि छोटा वाला यूज करना है। देखते हैं, ए मैग्नेट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई बात नहीं, एक मैग्नेट बना लेते हैं। बोलता है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, इसका मतलब टोटल लेंथ होता कितना है 12, यानी कि 2l ही दे के रखा है कितना 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कि l बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो पहला तो हमने एक पैरामीटर निकाल लिया। दूसरा, एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 120 CGS यूनिट्स। अच्छा, पोल स्ट्रेंथ है 120 CGS यूनिट होता है। भैया ये CGS यूनिट क्या है, तो सवाल बोल के रखा है बच्चों, ये HC वर्मा सर का जो है सवाल है ये, है ना। तो देखते हैं, तो 1 CGS यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ 0.1 AMM, यानी यूनिट याद करवाए थे, छोटा m का m होता है ना, और कैपिटल M का m²। तो भैया एक्चुअली m होना चाहिए, तो 1 CGS यूनिट इतना, तो भाई 120 CGS कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करो तो 120 इंटू कितना 0.1 m हो जाएगा, है ना। तो ये डेसिमल हटा बटे 10, एक जीरो ऐसे गया तो ये आ जाएगा 12 एम्पियर मीटर। दिस इज स्मॉल m बराबर, फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर तो 2 पैरामीटर आया। बोलता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर ही निकालना है, एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये बोला नहीं कि 20 सेंटीमीटर कहाँ से, यहाँ से कि यहाँ से कि यहाँ से, हमेशा डिफॉल्ट होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक, तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जाकर के एक पॉइंट P होगा, वहीं पर बोला है मैग्नेटिक फील्ड निकालो। सो व्हाट इज दिस, तो हमें पता चल रहा है बच्चों की R बराबर दे के रखा है कितना, सोचो 20 सेंटीमीटर, जितना डिस्टेंस पर हमें निकालना है। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, बड़ा वाला कि छोटा वाला। तो बोले देखो कंपेरेबल है या R जो है L के रिस्पेक्ट कंपेरेबल है या बहुत बड़ा है R। बोले भाई एक है 20 रुपया, एक है 5 रुपया, तो भाई 10, 20, 30 में ही सब अगर हो वैल्यूज R और L तो समझो कि कंपेरेबल है। लेकिन एक को कहीं 400-500 रुपया और एक को 5 रुपया, तो हम लोग उसको बोल देंगे बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, यानी हियर R इज नॉट वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है L, हेंस क्या करेंगे, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कैसे डिसाइड किए, है ना। तो बी एक्सएल क्या हो जाएगा, तो बोले 2kmr डिवाइडेड बाई r² माइनस l² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा देखो, अब पता चल गया बड़ा वाला कैलकुलेशन तो खराब आएगा, जरा ऑप्शन पर एक बार नजर बना करके रखना। 10⁻⁵ टेस्ला सब में है, 1.4, 3.4, 5.4, 7.4। ठीक, समझ में आ गया, वैल्यूज वहां पुट करते हैं। तो क्या आएगा वैल्यूज यहाँ, तो बोलेंगे 2 इंटू के। के क्या होता है बच्चों, तो के होता है क्या μ0 बटे 4π। तो μ0 होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा 4π चला गया, यानी के का वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻⁻7। तो ये डायरेक्ट वहाँ ले जाके रख देंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे को जरूरत पड़ेगा कैपिटल एम का। भाई कैपिटल एम क्या होता है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, पैरामीटर से रखते रखते, है ना, हालत खराब हो रहा है, इतना सारे पैरामीटर चाहिए। कैपिटल एम क्या होता है, छोटका एम इंटू 2l। अच्छा, छोटका एम कितना आया था 12, तो 12 हो गया। 2l कितना दे के रखा था, 2l का वैल्यू रखना, याद रखिए l का नहीं, 2l का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे 10 सेंटीमीटर मतलब कितना 10⁻⁻2 मीटर। आगे ऐसा यूनिट में 10 सेंटीमीटर, और इसका यूनिट एसआई में क्या होता है m², याद हो गया। तो ये भाई कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 2 इंटू ये आ जाएगा 10⁻⁻1। रहने दो जैसा है, ठीक है, रहने दो, जो भी, कोई डेसिमल तेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को हमेशा 10⁻⁻ में बनाया करो, उससे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है वो। ठीक, तो के आ गया 10⁻⁻7 और ये है 12 इंटू 10⁻⁻1। तो 2 इंटू 10⁻⁻7, 12 इंटू 10⁻⁻1, 12 इंटू 10⁻⁻1 इंटू आर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब क्या बच्चों, 20 इंटू 10⁻⁻2 20 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइडेड बाई r²। बहुत गंदा आ रहा है कि नहीं, 20 सेंटीमीटर है ये, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे, टोटल का r² माइनस l हमें रखना है, l है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है। देखो r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब इतना गंदा कैलकुलेशन है, लेकिन ठीक है,
दो तरीका, बोर्ड्स के लिए क्या करना है बच्चों, आपको पूरे अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 20 इंटू इतना होल स्क्वायर, देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, फिर उसका होल स्क्वायर जो नंबर आ रहा है गुना करो। और बच्चा में जैसे हम लोग गुना करते थे ना बचपन में, अगर मान लो आ रहा है कुछ भी नंबर 237 ऐसा कुछ, तो भैया 237 इंटू 237 जैसे हो गुना करो फिर डिवाइड करो, ठीक। लेकिन कंपटीशन में नीट जेईई मेंस एडवांस के अंदर ना हमको चाहिए खटाक से आंसर, ठीक है, कुछ ही सेकंड के अंदर हमको कैलकुलेट करना है। तो अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो बनाते हैं जरा कैलकुलेशन ट्रिक से, ठीक। और ये सारे लेक्चर्स और डीपीपी अगर देखोगे तो आपको ये कैलकुलेशन ट्रिक्स हर न्यूमेरिकल में आपको नज़र आएगा, है ना। पूरे फिजिक्स में पढ़ाया है मैंने बच्चों आप लोग को, जिससे आप बहुत तेज बन सको, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो बोले बी एक्सियल इक्वल टू क्या होगा। ये देखो क्या करना है, हमें फास्ट ना आंसर के पास जाना है। कैसे था ऑप्शन 1.4, 3.4, 5.4 और 7.4, यानी 1, 3, 5, 7 ऐसा कुछ, ठीक। तो ये डिजिट सिर्फ उठाओ, 12, 2, 2, यानी 12 दूना 24 दूना 48, तो ऊपर तो 48 आ गया, ठीक। नीचे देखो क्या है भाई, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 10⁻², है, यहाँ पर भी 10⁻², है, कोई बात नहीं। तो 10 के पावर वाला जो है ना, जो है कॉमन पार्ट जो है उसको रहने दो। तो सिर्फ देखो कि डिजिट सामने क्या है, 20 का होल स्क्वायर है। बोलो 2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि 10⁻², यहाँ भी, तो कॉमन वाला पार्ट हटाओ। 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, माइनस यहाँ बचा 5, 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25, और उसका होल स्क्वायर है, ठीक। हाँ, अभी सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सीखते जाइए। तो इतना डिवाइडेड बाई 400 में से 25 रुपये चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 375, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इतना आ रहा है। अब इसको करके बच्चों हमको 1.34 या 3.4 या फिर ऐसा कुछ नंबर लाना है। देखो जरा, 48 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 375 गुना कितना, 375 है। हमेशा क्या है ना, जैसे ऊपर 2 डिजिट है ना, तो मैं यहाँ से 2 डिजिट ही उठाऊंगा, और वो डिजिट उठाऊंगा जो मेरे को आसानी से कट जाए। यानी कि 37 को ना मैं 36 भी लिख सकता हूँ, 35, 34 भी लिख सकता हूँ, आसपास के कुछ भी 38 भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को बस कटते हुए अच्छे से नजर आ गया तो, ठीक है। तो लेट 36 लिख देते हैं, इवन और इवन नंबर ही लिखो, ऑड नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो क्या करूँगा, 48, ये हो गया 36, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 36। पता चले ना 36 और 48 कुछ कटने वाला, इसीलिए, है ना। तो काटो, तो 2 से तो नहीं, मतलब कोई एक नंबर उठा, 12 3 36, 12 चौक 48, फिर ये कटेगा तो 4 9 36, ठीक है। तो एक कितना बच रहा है नीचे, 9 3 27। बच्चों 27 को मैं क्या लिख दूंगा, 30, है ना। तो 27 को लिख देंगे 30। देखो 1/27 का मतलब मेरे लिए 1/30 हो गया, और 1/3 कितना हो जाता है, 0.33। देखो 1/3 0.33, यानी कि बस ढूंढो आंसर में 33 है क्या, आंसर में सर्च करो 33 है क्या, चाहे 33 हो, चाहे 3.3 हो, चाहे 0.33 हो, बस देखेंगे आंसर टिक कर देंगे बच्चों। ये तरीका होता है कैलकुलेट करने का फास्ट, जिसमें कि ना हम कुछ गुना कभी करते ही नहीं है और ना हम कुछ भागा देते, मतलब ना कहने का मतलब कभी ऐसे नहीं करते हैं, देखे होगे, कभी ऐसे नहीं करना है कि 6 6 36 गया, नहीं, अवॉइड दिस। कभी ये भी नहीं करना है कि 375 को हम भागा दे रहे हैं 48 से और पढ़ रहे हैं कि एक बार में गया कि 2 बार में गया, नहीं, वो हम बोर्ड्स में करेंगे, ठीक। तो इससे क्या है ना कि बहुत कम समय में, कुछ ही सेकंड में आप खटाक से आंसर मार दोगे। तो 3.3 कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, 3.3 देख लो, अपने आप दिख रहा है 3.4 एक जगह, हेंस दिस इज द आंसर। तो ये तरीका है, और डिटेल हम कर सकते हैं बच्चों, कॉमन लेकर करके, है ना, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। क्या है, तो ठीक है, देखो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, सेंटर है ये एल, ये एल, सेंटर से हम एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले लेंगे, आर। फिर सब के वजह से साउथ पोल देखो यहाँ, इसका मतलब क्या है, ये दिस इज -m, और ये है नॉर्थ पोल, यानी दिस इज +m। तो सबसे पहले इस +m की वजह से यहाँ पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, फिर साउथ पोल की वजह से बताओ, और ये पॉइंट P है, यहाँ पर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, वही हो जाएगा इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड। निकाले, ठीक। देखो तो नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पर किधर हो जाएगा, तो हमें पता है कि अवे डायरेक्टेड होगा, है ना, नॉर्थ से अवे डायरेक्टेड होता है। तो ये क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे BN, नॉर्थ पोल की वजह से हुआ, ठीक। साउथ पोल की वजह से यहाँ पर किधर होगा, तो बोलते हैं टुवर्ड्स द साउथ पोल होता है, तो बोले यहाँ से ज्वाइन करोगे तो भाई ये टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स का मतलब क्या, इधर ही, इधर ही, और वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये BS हो गया। देखो नॉर्थ पोल से अवे डायरेक्टेड BN, साउथ पोल के टुवर्ड्स दैट इज BS। अच्छा, ये है मेरा ऐसे, है ना, लाइन ज्वाइनिंग, जो भी पोल्स -m और क्या है +m के बीच में। लेट बच्चों बोलते हैं ये है थीटा,
थोड़ा अलग कलर से करो, हाँ। लेट ये है कितना, बोल देते हैं थीटा, तो ये भी कितना होगा, देखो थीटा, है ना। क्यों? क्योंकि पता है जितना एंगल पर ये इंक्लाइंड है उतना ही पर ये इंक्लाइंड है। आर ही इधर से आर ही है, यानी कि सिमेट्रिक है। अच्छा, एक है ऐसे, तो पता है कि इसको दो भाग में रिजॉल्व करना होगा। ऐसे का मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल इधर जाएगा, वर्टिकल इधर जाएगा, तो दो पार्ट में हम लोग करते क्या है, रिजॉल्व। तो करो रिजॉल्व, देखो जरा क्या आएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखें और एक अगर वर्टिकल लाइन देखें, तो सबसे पहले देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। तो अगर ये थीटा तो ये वाला हो जाएगा बच्चों थीटा, यानी समझ में आ रहा कि ये थीटा हुआ कैसे, ऐसे ऐसे, ये है ऐसे, तो अगर ये है थीटा तो ये वाला भी हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, दूसरा ये कितना है, अक्सर स्टूडेंट लोग से गलती होता है ना, ये बोलते हैं 90 माइनस थीटा जैसा। बच्चों ये 90 है कि नहीं है, कहीं से हमें पता नहीं है कि 90 है कि नहीं है तो ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा। अगर बोलेगा कि तो कहीं तब ना कि परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये थीटा हो गया। ये और ये देखो क्या है, ये हमारे पास बस एक ही डाटा प्रेजेंट है कि ये और ये लाइन ना पैरेलल है, तो ये वाला अब हो गया ट्रांसवर्सल। देखो ये लाइन पैरेलल, ये हो गया मेरा क्या, ट्रांसवर्सल। तो ये है थीटा, तो इसका मतलब ये भी थीटा हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर वाला लाइन दिस बिकम्स क्या, थीटा। समझ में आया? देखने में लगता नहीं लेकिन होता है दोनों थीटा। अब ये रिजॉल्व करते हैं, तो बी एन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना, तो बी एन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, बोलेंगे बी एन कॉस थीटा, जिधर थीटा सटा हुआ है तो उधर चला जाएगा कितना, बी एन साइन थीटा। सिमिलरली अगर बी एस को रिजॉल्व करोगे तो ये इधर है, तो इसका दो कंपोनेंट किधर होगा, एक इधर एक इधर, तो बोले इधर देखो थीटा सटा हुआ है तो एक इधर फिर से आएगा, इसका कितना, बी एस कॉस हो जाएगा इधर, तो ठीक इधर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलेंगे बी एस साइन ऑफ थीटा। हो गया। अब अगर हमें देखो पी पॉइंट पर चाहिए, अगर बाई चांस ऐसा पता चल जाए कि बी एन साइन थीटा ऊपर और बी एस साइन थीटा ऊपर नीचे अगर बराबर हो, तो नेट कैंसल आउट हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नेट बचेगा किधर, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर नहीं कैंसिल हुआ तो वर्टिकल में भी कुछ ना कुछ होगा, जिधर बड़ा होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो साइन थीटा तो ठीक है, निकाल लेते हैं। बी एन और बी एस कहीं दोनों सेम तो नहीं है, चेक करते हैं जरा, है ना, देखते हैं कि भाई सेम हो कि अलग अलग हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एल, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, एल, और ये डिस्टेंस है आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचो, पाइथागोरस लगाओ, ये 90 डिग्री है ना, ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी ये यानी आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। होगा कि नहीं बताओ, हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये वाला भी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या करें, अब बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस एम, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर जैसे होता है, ये हो जाएगा के एम बटे ये स्क्वायर। तो एक करके लिखते चलते हैं, ठीक। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू तो बोलेंगे ड्यू टू प्लस एम, कहाँ पर, तो बोलेंगे एट पॉइंट पी, ड्यू टू प्लस एम एट पॉइंट पी होगा कितना, तो इसका नाम हो जाएगा बी एन, ये हो जाएगा के एम, कितना हो जाएगा बच्चों, के एम बटे आर स्क्वायर, जो भी है वो रूट में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया, है ना, के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगा के एम बटे आर स्क्वायर। तो भैया ये डिस्टेंस देखो कितना है, डायरेक्शन ठीक है इधर है तो है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल लेते हैं ना, ये चलो डायरेक्शन वेक्टर लगा करके लिख लेते हैं, दोनों एक साइड पता चल जाएगा भाई ये किधर है, तो बोलेंगे ये है एन से पी के तरफ, तो अलोंग एन से पी के तरफ। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोलेंगे क्या, ड्यू टू माइनस एम एट पॉइंट पी, ड्यू टू माइनस एम एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चों, सोच लो जरा, पता भी चल गया होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं, के क्यू बटे आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैट याद करो, तो हो जाएगा के एम बटे आर स्क्वायर, लेकिन एम है माइनस हमें ये बताता है कि डायरेक्शन इधर होगा टूवर्ड्स, मैग्नीट्यूड लिख लो, डायरेक्शन लिख लेंगे पी से एस के तरफ, बना लो इतना, उसके बाद मैं ऊपर थोड़ा स्लाइड करता हूं। ठीक, तो ये कितना आंसर आएगा, तो बोलेंगे के एम डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर, इतना। लेकिन अलोंग किधर, तो बोलेंगे पी से एस के तरफ, ये है, दिस इज इक्वेशन 2। भाई दोनों में बड़ा कौन है,
बोले ये है के एम बटे ऐसा, के एम बटे ऐसा, भाई दोनों तो सेम ही है, तो दोनों सेम हो गया, यानी कि bn और bs का मैग्नीट्यूड सेम, bn भी और bs दोनों सेम ही होगा, तो bn साइन थीटा bs साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल, यानी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होने जा रहा है ना वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, पता चल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट आने वाला किधर, इधर, और इधर का मतलब क्या होता है, यानी कहने का मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ। लिखते चलते हैं, बोले सिंस अगर देखें हम लोग तो bn का जो मैग्नीट्यूड है और जो bs का मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई, सेम। अब सेम है, कितना है, तो वो है देखो जरा km डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों सेम हो गया। तो बोलेंगे देयरफॉर द वर्टिकल कंपोनेंट्स, है कि नहीं, क्या लिखोगे, देयरफॉर द वर्टिकल कंपोनेंट्स bn sin थीटा एंड bs sin थीटा becomes equal in मैग्नीट्यूड, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सोचो जरा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर दे कैंसल्स आउट, देयरफॉर दे कैंसल्स आउट, हो गया खत्म, रीजन हमने लिख दिया कि कैंसल आउट हो गया। तब क्या होगा भाई, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी क्या, तो बोलेंगे हो जाएगा bn cos थीटा और bs cos थीटा दोनों एक ही साइड में एड ऑन हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही कहलाएगा क्या, बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल, वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा bn cos थीटा प्लस bs cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो बोले भाई bn और bs तो सेम है, यानी कि कहने का मतलब कि bn cos थीटा प्लस bs को bn ही बोल दो, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। रीजन लिख दो कि सिंस क्या है, bn बराबर bs है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं ना, डायरेक्शन तो पता है कि इधर आने वाला है। चलो, तो bn ये हो जाएगा 2bn cos ऑफ थीटा। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा हुआ ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस से लिखा रहा है, क्योंकि याद भी है थोड़ा मोड़ा, हाँ ऐसे ही किए थे। bn क्या आया था, बोले भाई दोनों का वैल्यू देखो, मैग्नीट्यूड तो यही है km बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू km, छोटा m है, हाँ, आर स्क्वायर प्लस कितना है एल स्क्वायर। भैया कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, ट्रायंगल में आओ तो देखो कॉस थीटा क्या लिखो, ये थीटा, थीटा के सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। हमें चाहिए कॉस थीटा, तो हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी कि एल बटे ये कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एकदम ठीक है, बहुत आसानेस्ट लेक्चर, वन ऑफ द आसानेस्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना है, बेस बटे हाइपोटेनियस बस। तो ये हो जाएगा एल बटे रूट अंडर कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो लिखो क्या आ रहा है, सेटिंग करो जरा, के तो के है, एम तो एम है, और ये 2 इंटू एल ऊपर बच रहा है, तो ऐसे लिख दिए। नीचे क्या हो जाएगा, ये हो गया देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये रूट का मतलब होता है क्या, पावर हाफ, ये आ रहा है बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल। तो बच्चों m इंटू 12 को क्या कर दोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, है ना, यानी कि दिस के आई इंटू हो जाएगा ये कैपिटल M डिवाइडेड बाई ये है आर स्क्वायर प्लस 1, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1, और ये है पावर हाफ, तो बेस सेम तो पावर जुट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर हो जाएगा 1 प्लस हाफ, ये बन जाएगा 3/2, यानी कि हेंस फाइनल आंसर विल बी km डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना, 3/2। दिस इज बी इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल। देख ली कैसे डेराइव करके लाए हैं। अच्छा, जो ये आया है अगर इसी का एनालॉगस अगर देखोगे, ई इक्वेटोरियल कितना था, इसी को देख करके लिख दो km, तो ये आता था kp डिवाइडेड बाई नीचे एक फैक्टर में बोलता था कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर कितना, 3/2। एकदम एनालॉगस रिलेशन था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सेम।
और अगर डायरेक्शन की अगर बात करें बच्चों यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ बी इक्वेटोरियल क्या होगा, तो बोलेंगे पहला किधर आ रहा है डायरेक्शन, देखो जरा किधर आ रहा है, इधर इधर इस साइड का मतलब क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। जैसे एक्सेल में क्या आया, साउथ से नॉर्थ, तो अभी भाई नॉर्थ से साउथ आ रहा, दो ही तो डायरेक्शन है, बस दो ही डायरेक्शन है, यानी क्या बोल देंगे, नॉर्थ टू साउथ पोल के तरफ है। दूसरा इसको क्या बोल सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो ही डायरेक्शन होता है, तो इसका ट्रिक बताए थे कि देखो पहले हम लोग एक्सियल पढ़ते हैं, बाद में इक्वेटोरियल पढ़ते हैं। सिर्फ पहले एक्सियल पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बोले भैया जो टॉपिक होता है ना, जो टॉपिक होता है ना उसी का डायरेक्शन होता है। टॉपिक क्या है, डाइपोल, पढ़ किसके लिए, डाइपोल के लिए, तो डाइपोल मोमेंट की तरफ होगा। कितना मस्त। तो पहले एक्सेल पढ़ते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो टॉपिक है, यही ट्रिक है, तो डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट की तरफ। तो दूसरा का क्या होगा, भैया डाइपोल मोमेंट जब बोल दिए थे वो बचा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ही बचता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, कहानी खत्म, परमानेंट याद रहेगा। अब सिंस ये जो आया है, अब बोलेंगे छोटा डाइपोल होगा तो क्या होगा, वही समुद्र चम्मच वाला कहानी करते हैं बच्चों। तो बोलेंगे कि बी इक्वेटोरियल जो है ना, आंसर मेरा आया है कैसे, तो बोलेंगे के एम डिवाइडेड बाई प्लस वाला फैक्टर है ये, ठीक। बोलेंगे फॉर ए शॉर्ट डाइपोल क्या होगा, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल हो जाएगा, यानी एल बहुत छोटा, ठीक। तो जहां पर ये यानी ये समुंदर हो गया, तो समुंदर प्लस चम्मच अगर जहां जरूरत पड़ा उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, भैया चम्मच बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर लिख देंगे इसके जगह, यानी कि बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे के एम डिवाइडेड बाई समुंदर प्लस चम्मच विल बी इक्वल टू समुंदर पावर 3/2, 2 चला गया, यानी बच क्या रहा है, तो बोले के एम डिवाइडेड बाई आर क्यू, छोटा वाला। और इसी का एनालॉगस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखोगे इक्वेटोरियल, तो आता था देखो क्या, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू, यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैट याद हो तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। लेकिन हाँ, प्रूफ समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते कैसे हैं, प्लस एम माइनस एम, ये सब। चलो देखते हैं। तो बच्चों देखो रिलेशन बिटवीन बी एक्सियल एंड बी इक्वेटोरियल हमसे पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने देखा एक्सियल पहले पढ़ते हैं तो ज़्यादा बड़ा होता है, बाद में जो जन्म लिया वो छोटा होता है। पहले जो जन्म लिया बड़ा भैया, ये छोटा भैया भाई, तो यह 2 km/r, ये है km/r, यानी कि दोनों में रिलेशन अगर बोला जाए तो क्या होगा, तो बोले कि बी एक्सियल डिवाइडेड बाई बी इक्वेटोरियल अगर करोगे, डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 km/r3 भागा ये हो जाएगा km/r3। देखो गौर करके, ये सब उड़ गया, km/r3 बचेगा सिर्फ 2, बचेगा सिर्फ 2, यानी कि एक्सियल जो है ये होता है बेसिकली क्या, 2 टाइम्स होता है बी इक्वेटोरियल। क्या होता है एक्सियल, 2 टाइम्स होता है बी इक्वेटोरियल। बोले ना एक्सियल 2 टाइम्स, ये बड़ा भैया है तो एक्सियल पहले पढ़ते हैं इसीलिए बड़ा है, तो 2 टाइम्स बी इक्वेटोरियल हो गया, तो ये रिलेशन हो गया। चलो सवाल देखते हैं क्या है, जैसे जैसे बोलता सवाल बनाते जाओ। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो भैया ये 6 सेंटीमीटर है एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, यानी कि 12 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहीं से L निकाल लेते हैं, तो 2 3 6 सेंटीमीटर, यानी कि 3 हो गया, काटेंगे तो बोलता है हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 जूल पर टेस्ला। तो मैग्नेटिक मोमेंट का 4 जूल पर टेस्ला है, एसआई यूनिट है। बोलते हैं ना अलग अलग फॉर्मूला से बच्चों कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, लिखा हुआ जो भी एसआई यूनिट में ही है। मैग्नेटिक मोमेंट देख रखा है कैपिटल एम है ये। बोलता फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, अच्छा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, यानी ये क्या है आर, सेंटर ऑफ द मैग्नेट से 200 सेंटीमीटर पर निकालो, अलॉन्ग इट्स इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, यानी कि मैग्नेट ऐसा है, ये कितना है बच्चों देखो जरा, L है 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो है ना कितना है L इज 3 सेंटीमीटर, और जो निकालना है वो कितना, वो है 200 सेंटीमीटर। दिस इज R, यह पॉइंट P। तो सोचो 200 रुपया और 3 रुपया, हम कह सकते हैं 200 रुपया बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 3 रुपया, यानी R इज वेरी ग्रेटर देन क्या बोलेंगे इन कंपेरिजन टू L। तो हम कह सकते हैं कि हियर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है L। तो जैसे वेरी वेरी ग्रेटर होगा ना, शॉर्ट डाइपोल वाला केस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लगा देंगे। तो कब हमको लगाना है, कब नहीं लगाना, मान लो ये 3 है, यहाँ 13 20 25 रहता तो नहीं, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते, ठीक। थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो डिफरेंस ज़्यादा हो तो समझो कि शॉर्ट डाइपोल। तो इक्वेटोरियल पर निकालना है, तो हमने देखा है बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है,
इक्वेटोरियल बाद में आता है तो KM/RQ। अगर पहले आता तो बड़ा भैया होता तो 2 लगा देते, बाद में जन्म लिया थोड़ा छोटा है है ना, रख दो। कितना आंसर आ जाएगा? K का हम जानते हैं 10⁻⁻7 होता है, M है 4 और नीचे है RQ। R कितना है? 200 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 हो जाएगा और फिर इसका हो जाएगा होल क्यूब। क्या हो जाएगा फिर इसका? होल क्यूब। ठीक है, तो देखो अगर खटाक से कैलकुलेट करना हो ना, मान लो 2 सेकंड भी अगर समय बचाना हो ना, तो ऊपर बस नंबर देखो क्या है 4, नीचे क्या दिख रहा है? हटाओ सब है ना, क्योंकि एक ही चीज़ है 2, तो यानी 2 का होल क्यूब। देखो फास्ट कैलकुलेशन बताता हूँ बच्चों, फास्ट ये सब तरीका सीखो है ना, धीरे धीरे ही सीखोगे। कैसे? ऊपर है 4, नीचे क्या है भाई? 2 का होल क्यूब है, तो 2 का होल क्यूब का मतलब क्या होता है? 2 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 1/2 यानी कि 0.5। यानी कि आंसर ढूंढो, ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है क्या? 4, 3.5, 5, 3 यानी कि 5 दिखा मेरे को, मैंने मार दिया, क्योंकि एक ही जगह पर डिजिट अलग है। तो यह तरीका, ठीक है, कुछ देखने की जरूरत नहीं किधर क्या है नहीं है, बस देखो खटाक खटाक 4 2 2 8 हो गया, बस हो गया 0.5 खोड़ 5 ढूंढो ये तरीका है फास्ट कैलकुलेट करने का। ठीक है, चलो अब डिटेल जरा देख लो। तो बोले 4 × 10⁻⁻7 है डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? देखो 10⁻2 + 2 गया, यानी कि 2 का कितना है? होल क्यूब। तो भाई 4/8 गुना 10⁻⁻7, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 × 10⁻⁻7, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻, कितना? -7। 0.5 है बच्चों। बहुत तरीका है कि राइट करोगे तो एक कम कर दो, है ना, यूनिट्स मेजरमेंट में जो सब सिखाएं क्लास 11th में, एक डेसिमल राइट तो इधर कर दो कम, यानी कि 5 × 10⁻8 हो जाएगा, या ऐसे कर लो, डेसिमल हटाओगे नीचे 10 गया, जिधर से लगे सही। ठीक है, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻, कितना हो जाएगा? -8। मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो ये हो गया इतना टेस्ला, 5 × 10⁻8। यानी डिटेल कैलकुलेशन पूरा आराम से लिखते जाओ, जितना चीज़ है ये हो जाएगा 5 × 10⁻8 टेस्ला। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें पता चल गया सब कुछ, निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल, किसी भी पॉइंट पर निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं वो सीखो। है साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो हमें पता चल गया कि भाई साउथ से नॉर्थ की तरफ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अच्छा एक बात बच्चों, जब भी एनी पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो ये पढ़ते हैं हम किसके लिए पता है? फॉर ए वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए ही ये पढ़ा जाता है। किसके लिए? फॉर ए वेरी शॉर्ट डायपोल के लिए ही पढ़ा जाता है। यानी पता चल गया कि अच्छा शॉर्ट डायपोल यानी छोटा वाला फॉर्मूला जो नहीं पढ़े हैं, बस 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 छोटा वाला। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होता है? तो बोले कि हम जानते हैं कि इस साइड होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m। क्या होगा ये? m। तो कभी भी मान लो अगर m बच्चों ऐसे बना हुआ है, का मतलब क्या हुआ? मतलब है कि भैया एक मैग्नेट है और इसका डायरेक्शन किधर होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर होता है। देख लो जरा, इट मीन्स जब लाइन ऐसे रहेगा तो एक आप मैग्नेट बना लो, खत्म। ठीक है, तो एक मैग्नेट बना हुआ है तो एक इधर है। हमको निकालना क्या? सेंटर से लेकर के अब एक्सियल पॉइंट पर नहीं, इक्वेटोरियल पर भी नहीं, इसके परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट टेढ़ा पर। तो बोले ठीक है भाई, यहाँ से कोई एक टेढ़ा पॉइंट ले लिए बच्चों, कितना डिस्टेंस है? लेट इट बी r। कितना एंगल पर? तो बोलते हैं यह कितना? एट एनी एंगल थीटा। ठीक, हम बोलते हैं हम तो 2 ही चीज पढ़ करके आए, और वो 2 चीज क्या पढ़े? एक पढ़े एक्सियल पॉइंट, एक पढ़े इक्वेटोरियल पॉइंट। हमको निकालना है इस पॉइंट पर, एक है पॉइंट P। कैसे ना, इस डायपोल मोमेंट को 2 भाग में हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे, सच दैट एक बन जाएगा एक्सियल और एक बन जाएगा इक्वेटोरियल। कैसे? यह है m, इस साइड हमें निकालना है। अच्छा तो देखो थीटा है, यानी कि m का कंपोनेंट इधर ले ले, क्या हो जाएगा? m cos थीटा। तो भैया m जिधर थीटा सटा हुआ उधर आ गया cos, m cos थीटा। तो ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? m sin थीटा। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि कभी भी ऐसे नहीं होता है, मान लो यह m, यह थीटा, तो क्या लिखोगे? इधर हो जाएगा m cos थीटा, तो इधर हो जाएगा m sin थीटा। देख लो, इधर m cos, इधर m sin, खत्म। तो ठीक है, परपेंडिकुलर एक इधर हो गया तो इसके क्या हो जाएगा? एक परपेंडिकुलर, ताकि इधर और इधर इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में। तो करो, तो एक कंपोनेंट गया इधर, देखना एक कंपोनेंट गया इधर, कितना? m cos थीटा। तो एक कंपोनेंट जाएगा इधर, कितना? m sin ऑफ
थीटा, और देख लो गौर करके इन दोनों के बीच कितना होगा 90 डिग्री, तो एक इधर एक इधर। हमें समझ में आ रहा है कि अगर कभी भी ऐसे मैग्नेटिक कोई मोमेंट होता है, इसका मतलब एक बार मैग्नेट है। क्या है? एक बार मैग्नेट है। तो ये सोचना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ना, एक समझ लो बच्चों कि एक मैग्नेट ऐसा कुछ बन गया जिसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। देखो जरा, साउथ से नॉर्थ की तरफ है m cos थीटा। अच्छा, एक और बार मैग्नेट कैसा बन गया है इस साइड, तो हम बोले वो मान लो कि एक और बार मैग्नेट ऐसा कुछ बन गया, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, सच दैट ऐसे मैग्नेट बना लोगे तो पता चल जाएगा। तो बोले दो मैग्नेट हो गया, तो अब मैं इसको हटाऊंगा और ये वायलेट वाला और ग्रीन वाला को कंसीडर करूंगा। तो बोले एक है मैग्नेट मेरा ऐसे, और इसी के सेंटर से r डिस्टेंस पर मेरे को निकालना है, और अलोंग द लाइन, तो अलोंग द लाइन का मतलब क्या हो गया? एक्सियल पॉइंट। यानी कि एक मैग्नेट है मेरे पास, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है m cos थीटा, और मेरे को एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। तो भैया एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? टॉपिक की तरफ होता है, यानी जिधर डाइपोल मोमेंट उधरे होगा। तो डाइपोल मोमेंट इधर, तो भैया इधरे होगा। अच्छा, रुको, इधरे होगा, इधरे होगा तो इधरे होगा, यानी कि इस साइड खींच दो, तो यही हो गया क्या? बी एक्सियल। क्लियर? ठीक। फॉर्मूला क्या होगा बी एक्सियल का? जरा साइड करके यहां से लिख ले। क्या? शॉर्ट डाइपोल वाला क्या होता है? 2kp/r3, यानी कि 2km। m है कौन? अब है मेरा m cos थीटा है, इसके वजह से निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखो ऐसे 2km/r3, ये हो गया। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया? जिधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा भैया उधर यू होगा। अच्छा ठीक। अब क्या देखते हैं? बोले एक मैग्नेट मेरा ऐसे रखा हुआ साउथ से नॉर्थ ऐसे, ठीक है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर पॉइंट है। कोई मैग्नेट हो, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। तो इस वाले मैग्नेट के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट के पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? तो बोले भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के उल्टा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, तो इक्वेटोरियल वाला होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, देखना साउथ से नॉर्थ, तो वहां पर जो आंसर होगा ना वो होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जस्ट ऑपोजिट ऑफ एम वाला जो, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे तो ये इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या? बी इक्वेटोरियल। और हमें पता है इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक है ऐसे और दूसरा है ऐसे, तो भैया ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो पी पॉइंट पर ना, जो कि एनी पॉइंट था, एक इधर आया एक इधर आया, भैया दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? बीच में कहीं। तो लेट बीच में कहीं गया, तो दिस इज बी आर रिजल्टेंट। वो कितना एंगल पर होगा? तो बोलते हैं यहां से लेट अल्फा एंगल पर होगा। डायग्राम क्लियर हुआ बच्चों? अच्छे से एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोले ठीक है, बी इक्वेटोरियल का आंसर फॉर्मूला बता। तो भाई इक्वेटोरियल तो छोटा भाई है, तो इसमें 2 तो नहीं होगा, तो के p/r3, तो के कौन सा होगा? बोले m sin थीटा है डाइपोल मेरा, तो के इतना डिवाइडेड बाई r3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। तो बोले हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट? तो बोले रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? बोले ये और ये 90 डिग्री पर है, देखो ये 90 डिग्री, उसके बीच में रिजल्टेंट 90 डिग्री पर जब होता है तो क्या करते हैं? रूट अंडर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना। अगला पेज में कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो क्या है मेरे पास आया हुआ, पहले जरा उसका ढांचा लिखते हैं। दिस इज बी एक्सियल, ठीक है, ये है इधर क्या? बी इक्वेटोरियल, रिजल्टेंट बी आर जो है ना गया इधर, और यहां से कितना एंगल है? अल्फा एंगल पर है। अच्छा, तो भैया बी रिजल्टेंट होगा क्या? तो बोले रूट अंडर हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। कैसे? देखो पाइथागोरस लगाओगे तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि बी एक्सियल लिख लो का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा बी कितना? तो बोले बी इक्वेटोरियल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखना एक्सियल बड़ा भैया है तो 2 लगता है, तो 2km cos थीटा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई r3 का होल स्क्वायर, प्लस इक्वेटोरियल छोटा भैया होता है तो इसमें के 2 नहीं लगेगा, है ना, तो km sin थीटा डिवाइडेड बाई r3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बस इसको लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, कैलकुलेट करते चल जाते हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई? देख लो जरा, रूट अंडर 2km/r3, सॉरी km/r3, km/r3 दोनों जगह पर है, और उसका होल स्क्वायर। तो बोलते हैं ऐसा करते हैं km/r3 का होल स्क्वायर ही ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से भी कॉमन आ गया, यहाँ से भी कॉमन आ गया, बचेगा क्या? तो km/r3 कॉमन आ गया, तो बचा यहाँ 2 cos थीटा। तो बोले भाई 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस km/r3 कॉमन है तो यहाँ पर बच रहा है sin थीटा का
होल स्क्वायर बच रहा है कॉमन, जो बचा सो रहने दो, दिस इज बी आर, ठीक है। रूट अंडर, बच्चों देखना इसका होल स्क्वायर है और यह रूट, तो ये बाहर आ जाएगा, तो के एम बटे आर क्यू बाहर आ गया, बच क्या रहा रूट में 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें सिर्फ सेटिंग करना है, पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसके पास 4 गो, एक उसको दे दो भाई, उस खुश हो जाएगा है ना, क्यों उसको दुखी करे, बोले भाई वो मांग रहा है कि हम मिल करके एक हो जाएंगे, भाई ले लो भाई तुम खुश रहो, तो एक देखो एक उसको दे देंगे, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखो, एक उसको दे दिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, हेंस आंसर आ रहा है के एम बटे आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 1, देखो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आ गया पता है क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है ना एनालॉग आया है, कैसे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ना रिजल्टेंट आता था क्या आंसर, देखो जरा ये के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू और रूट अंडर आता था बच्चों पता है क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 आंसर आता था, एकदम कोई अंतर नहीं है दोनों में, एकदम सेम, के पी बटे आर क्यू रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब होता है कि एंगल निकालना हो कि कितना एंगल पर वो रिजल्टेंट है, अल्फा कैसे निकाला जाए, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, एक बार अल्फा पता चल जाए कि हाउ टू फाइंड, तो अल्फा कहां से आ रहा है पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं है, अल्फा बस यहां से कितना है, तो हाउ टू फाइंड, तो बोले भैया tan अल्फा देखो यहीं से निकल जाएगा, यानी अल्फा भी हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, अल्फा देखो यहीं से पता चलेगा, tan अल्फा क्या होगा, तो बोले tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर में बी इक्वेटोरियल है तो बी इक्वेटोरियल हो गया डिवाइडेड बाई बेस में है बी एक्सियल, बी एक्सियल, ठीक। देखो दोनों जगह पे रखते हैं बच्चों, निकालते हैं tan अल्फा, इक्वेटोरियल में क्या है देख लो जरा, के एम साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक, और इधर एक्सेल बड़का भैया होता है तो 2 के एम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना है आर क्यू, ठीक है। क्या उड़ रहा है, कुछ उड़ रहा है क्या, के एम ऊपर ऊपर उड़ा, आर क्यू उड़ा, तो ऊपर बच रहा है सिर्फ साइन थीटा और नीचे बच रहा है कितना 2 कॉस ऑफ थीटा, जो बच रहा है सब लिखते चले जाओ, तो ये 1/2 तो हाफ हो गया जो भी है, और साइन बटे कॉस क्या कहला जाएगा tan ऑफ थीटा, इधर क्या है tan ऑफ अल्फा, भैया व्हाट इज अल्फा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, व्हाट इज अल्फा, अल्फा हो जाएगा tan उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स हाफ tan ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, हाफ tan ऑफ थीटा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर भी सवाल आ जाता है, थीटा दे देता है कितना है बताओ कि क्या, तो अल्फा इतना, अल्फा है tan इनवर्स हाफ tan थीटा, ये कहां से आया है, डायग्राम समझना, यह है यहां से कितना एंगल होगा, हमसे सवाल पूछा जाता है ना भैया हॉरिजॉन्टल से जो है रिजल्टेंट कितना एंगल पर है, तो बोले देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, वहां से सबसे पहले तो ये है थीटा, गौर करो यहां से पहले थीटा टर्न किया तो ऐसे हो गया, और वहां से अल्फा और टर्न किया है, तो बोले अच्छा यहां से ऐसे और टर्न किया है अल्फा, तब जा करके इस डायरेक्शन में है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बच्चों रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम कह सकते हैं कितना एंगल पर है, सोचो पहले थीटा घुमा फिर अल्फा घुमा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा है, ये क्या है थीटा प्लस अल्फा, तो बोले पता है क्या है, देखो डायरेक्शन ऑफ ना बी आर है, थीटा प्लस क्या बोल देंगे अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, और यहीं पर अगर लिखा जाए ठीक है, अगर बी आर का अगर डायरेक्शन बताओगे तो क्या थीटा प्लस अल्फा जो है, थीटा तो थीटा है, अल्फा अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है tan इनवर्स, याद है बच्चों क्या निकाला है tan इनवर्स हाफ tan थीटा, तो सोचो ऐसा जो है ना आंसर आता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्या है बी आर, तो ये फाइनल जो है ना रिजल्ट हो जाएगा कि फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर है, बोले थीटा और उसके बाद फिर अल्फा, अल्फा आ गया, पुट कर दो खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की समझ में आ गया होगा बढ़िया से, अब इस पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे है फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक्सेल इक्वेटोरियल का पूरा कमांड हो गया, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डेरिवेशन को जरा प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को बार बार रफ कॉपी में लिखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।